स्वागत है आप सभी का आशीर्वाद नर्सिंग क्लासेज में। आज हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी के फर्स्ट यूनिट में कि किस तरीके से इंट्रोडक्शन होता है माइक्रोबायोलॉजी का, क्या डेफिनेशन है, हमको इसके बारे में किस किस चीज की स्टडी करनी रहती है माइक्रोबायोलॉजी में। तो पहला यूनिट हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हम लोग को देखना है कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, हमको इसके अंदर किस चीज की स्टडी करनी है, यह हमारे नर्सिंग में किस तरीके से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हम इसका कैसे कैसे यूज कर सकते हैं अपने नर्सिंग में, वो हम लोग को देखना है। तो क्या है हमारा पहला, हम देखेंगे इंट्रोडक्शन किसका, माइक्रोबायोलॉजी का। तो माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज द ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन विद ह्यूमन नेक्ड आई। सिंपल सा कहने का मतलब होता है, पहले से ही हम लोग पढ़ते हुए आते हैं कि जो माइक्रोबायोलॉजी होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना ही क्या कहलाती है, माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम अपनी खुली आंखों से, नग्न आंखों से नहीं देख सकते बिना किसी माइक्रोस्कोप की सहायता से। ये हमारा क्या होता है कि माइक्रोबायोलॉजी या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन। ठीक, तो क्या है, द वर्ड माइक्रोबायोलॉजी कम्स फ्रॉम, माइक्रो मतलब होता है स्मॉल, बायोस मतलब होता है लाइफ, लोगोस मतलब होता है स्टडी, मतलब स्मॉल लाइफ की स्टडी करना क्या कहलाता है, माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। इसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, माइक्रो और बायोस और लोगोस। ठीक है, क्या होता है माइक्रोबायोलॉजी? माइक्रोबायोलॉजी वो स्टडी होती है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनकी हम क्या नहीं कर सकते हैं, नेक्ड आई से या खुली आंखों से उनका हम क्या नहीं कर सकते हैं, उनको देख नहीं सकते हैं, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना किसमें कहलाता है, माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। ठीक, और क्या है, देयरफॉर माइक्रोबायोलॉजी मींस द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक्स, जो लाइफ होती है या जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी स्टडी करना। माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोप हम लोगों ने देखा हुआ है और उसकी सहायता से हम जब जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं और उसकी स्टडी जिस उसमें की जाती है साइंस में, दिस इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक, नेक्स्ट हम लोग को देखना है डेफिनेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्या है माइक्रोबायोलॉजी का डेफिनेशन? माइक्रोबायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स विच आर teeny living organisms that cannot be seen with the naked eye and require a microscope for observation। कहने का मतलब है कि क्या होती है माइक्रोबायोलॉजी, एक प्रकार की ऐसी साइंस है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको ही हम माइक्रोब्स बोलते हैं, उनकी स्टडी की जाती है। और उसके साथ साथ क्या है, टीनी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत पतले होते हैं, बहुत थिन लाइक होते हैं। और उसके साथ साथ क्या है, दैट कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई, हम नेक्ड आई से उनको नहीं देख सकते खुली आंखों से, जैसे हम लोग अभी नॉर्मल देख रहे हैं इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं देख सकते, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह प्रेजेंट है लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन हर सरफेस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे ही हम माइक्रोस्कोप लगाएंगे हमको वो तुरंत दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी में हम किस चीज की स्टडी करते हैं, पहले तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे, माइक्रोब्स की स्टडी करेंगे, और हम उनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उनका ऑब्जर्वेशन करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप्स की जरूरत पड़ती है। दिस इज माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, ये हमारा क्या है, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या करना, स्टडी करना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना। और जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जिन जीव को हम क्या नहीं देख सकते हैं, नग्न आंखों से नहीं देख सकते, नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उनको हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। उसकी स्टडी किसमें की जाती है, माइक्रोबायोलॉजी में की जाती है। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे इंपॉर्टेंस एंड रेलिवेंस ऑफ द टू द नर्सिंग। इस हमारे माइक्रोबायोलॉजी का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे नर्सिंग में। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि हमारे डेली लिविंग लाइफ में हमारी भी जरूरत है माइक्रोबायोलॉजी की। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी का क्या क्या रेलिवेंस हो सकता है, क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है हमारे नर्सिंग में, और हमारे डेली लाइफ में भी क्या हो सकता है, हमारी जरूरत पड़ सकती है किसकी, माइक्रोबायोलॉजी की। ठीक, तो क्या है हमारा, the knowledge of concept of microbiology like the mode of transmission of infection helps a nurse to prevent infection spread। सिंपल सा कहने का मतलब है, हमको माइक्रोबायोलॉजी ये बताती है कि अगर हमारे बॉडी में मोड ऑफ ट्रांसमिशन पता चल जाए कि किस तरीके से इन्फेक्शंस हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, वह किस तरीके से एंट्री ले रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन को होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंस सबसे बड़ा है। अगर हमारे नर्स को या हमको मोड ऑफ ट्रांसमिशन पता चल जाए किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो हम इन्फेक्शन को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, द नॉलेज ऑफ एसेप्सिस हेल्प्स टू मेंटेन ए स्टेराइल फील्ड इन द हेल्थ केयर फैसिलिटी। कहने का मतलब है जो एसेप्सिस टेक्निक होती है, जो हम फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं अपने पूरे सरफेस को या हम अपने एरिया को या उसको हम साफ सुथरा करते हैं,
तो इससे जो हमारा हो जाता है, जो माइक्रोबायोलॉजी हमको स्टडी कराती है वो क्या करती है, एसेप्सिस हेल्प्स टू मेंटेन ए स्टेराइल फील्ड, जो हमारा स्टेराइल फील्ड क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा या स्टेराइल फील्ड बन जाएगा एसेप्सिस टेक्निक से, तो क्या हो सकती है, हमारी फैसिलिटी और भी अच्छी हो सकती है हेल्थ केयर की। ठीक, उसके साथ साथ क्या है, हेल्प्स आइडेंटिफाई द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म थ्रू लेबोरेटरी टेस्ट। और हमको माइक्रोबायोलॉजी क्या बताती है, हम लेबोरेटरी टेस्ट करके क्या पता कर सकते हैं, कौन कौन से पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में पॉजिटिव एजेंट बन सकते हैं। जैसे हम लोग विडाल टेस्ट करवाते हैं, सीबीसी करवाया, इस बारे बहुत सारे लेबोरेटरी टेस्ट करके हम पॉजिटिव एजेंट्स का क्या करते हैं, पता कर सकते हैं कि कौन कौन से हमारे ऑर्गेनिज्म है जो हमको क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। ये हमारी माइक्रोबायोलॉजी क्या करती है, उसको हेल्प करती है। पहला क्या है हमारा, जो माइक्रोबायोलॉजी है वो हमको क्या करती है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन बता देगी, तो हम इन्फेक्शन को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ क्या है, एसेप्सिस टेक्निक फॉलो करके हम स्टेराइल फील्ड फॉलो कर सकते हैं, स्टेराइल फील्ड मेंटेन कर सकते हैं। उसके साथ साथ क्या है, अगर हमारा कोई पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, लेबोरेटरी टेस्ट करके हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे हम पता चल सके कि कौन कौन से पॉजिटिव एजेंट्स हमारे पास है। नेक्स्ट क्या है हमारा, हेल्प्स इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लाइक वेस्ट डिस्पोजल एंड सीवेज ट्रीटमेंट। ये हमारा क्या है, बहुत ज्यादा खास होता है, हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हम अपने वेस्ट का क्या कर रहे हैं, डिस्पोजल किस तरीके से कर रहे हैं, वो भी हमको माइक्रोबायोलॉजी बताती है। अलग अलग डिस्पोजल्स, अलग अलग वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं, अलग अलग तरीके से उसको क्या किया जाता है, डिस्पोज किया जाता है या उनको ट्रीट किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, इंश्योर सेफ हैंडलिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट। और माइक्रोबायोलॉजी का इंपॉर्टेंस ये भी हो सकता है कि हमको जो सेफ हैंडलिंग, मतलब हमको किस तरीके से उसको हैंडल करना है, किस तरीके से ट्रांसफर करना है, किस तरीके से एक जगह पे दूसरे जगह पे पहुंचाना है, वो हमको क्या करती है, इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताती है माइक्रोबायोलॉजी, कि कैसे उसकी प्रॉपर हैंडलिंग होनी चाहिए, कैसे हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, किस तरीके से हम डिसइंफेक्टेंट कर सकते हैं उसको, ये सब सारी चीजें हमको माइक्रोबायोलॉजी बताती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एजुकेट पेशेंट अबाउट हाइजीन, वैक्सीन, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड मेडिकेशन एडहेरेंस। कहने का मतलब है, जो माइक्रोबायोलॉजी होती है वो हमको क्या बताती है, हाइजीन बताती है, किस तरीके से, जैसे जो हमारा हैंड वॉशिंग है वो सब इसी के अंदर आता है। वैक्सीन बताएगा, इन्फेक्शन बताएगा कि किस तरीके का इन्फेक्शन है, तो हमको पहले से प्रिवेंट होने के चांसेस वो क्या कर देगा, बढ़ा देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, माइक्रोबायोलॉजी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ बीएमडब्ल्यू, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इन हेल्थ केयर फैसिलिटी इज टू प्रिवेंट डेडली डिसीज। हमको क्या करता है, जो माइक्रोबायोलॉजी होती है वो क्या कहती है, जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है, जिस तरीके से हमको बायोमेडिकल के वेस्ट को क्या करना है, मैनेज करना है, वो भी हमको सिखाती है, जिससे हम जो डेडली डिसीज है उनसे क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हमको बताती है, नीडल स्टिक इंजरी से हमको बचाती है, प्रॉपर बीएमडब्ल्यू हमको बताती है, जो हमारा एनाटॉमिकल वेस्ट होते हैं या हमारे जो बहुत इन्फेक्टियस ऑर्गन्स हो गए या इन्फेक्टियस डिसीज हो गया, उनसे प्रिवेंट करने के लिए हमको क्या करती है, माइक्रोबायोलॉजी बहुत ज्यादा सहायता प्रदान करती है। ठीक है, ये हमारा क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड रेलिवेंस इन नर्सिंग, किस तरीके से नर्सिंग में उसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, या किन किन तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। कभी कभी क्वेश्चंस पूछते हैं हमारा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, कि क्या हिस्टोरिकल मतलब कैसे कैसे हमारी माइक्रोबायोलॉजी डेवलप हुई है, किन किन तरीके से डेवलप हुई है, किन किन लोगों ने अपना क्या दिया है, इंपॉर्टेंस दिया है, या किन किन लोगों ने अपनी खोज उसमें डाली है, या हमने उसको किस तरीके से मॉडिफाई किया है अपने माइक्रोबायोलॉजी को, जो शुरू में हुई थी उसको धीरे 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 हमने क्या किया है, मॉडिफाई किया। तो पहले हमारा नाम क्या आता है, रॉबर्ट हुक आते हैं 1665 में, इन्होंने इस सेल की क्या की थी, खोज की थी। ठीक, कॉर्क सेल में इन्होंने, कॉर्क के टुकड़े में इन्होंने सेल का क्या किया था, खोज किया था, वहीं से सारी चीजें शुरू हुई थी। 1665 में इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने, नाम याद रखता है रॉबर्ट हुक का। ठीक है, हम लोग एनाटॉमी में भी पढ़ते हैं, जब हम सेल का डेफिनेशन पढ़ रहे होते हैं, सेल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे होते हैं, तब हमारे पास रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, ये सब सारी चीजें हमारी क्या होती हैं, आती हैं। तो यहाँ पे रॉबर्ट हुक के बारे में देखना है कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, पहली बार कॉर्क सेल में क्या किया था, सेल को माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्या किया था, माइक्रोस्कोप से देखा था। उसके बाद हमारा क्या है, 1676 में क्या है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक फर्स्ट टू ऑब्जर्व लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन्होंने पहली बार किया फर्स्ट टू ऑब्जर्व लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उनके बारे में इन्होंने क्या किया, स्टडी किया, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ठीक, नेक्स्ट हमारे एडवर्ड जेनर ने क्या किया, डेवलप द फर्स्ट स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। क्या किया, पहले स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को इन्होंने क्या किया, पहली बार इंट्रोड्यूस किया। ठीक, नेक्स्ट हमारे क्या है,
इग्नाइज सेम्युएल है, क्या है, इंट्रोड्यूस्ड हैंड वॉशिंग टू प्रिवेंट हॉस्पिटल इन्फेक्शन। इन्होंने क्या बताया 1847 में कि हैंड वॉशिंग करने से जो इन्फेक्शन है वो क्या हो रहा है, प्रिवेंट हो रहा है। तो हम हैंड वॉशिंग को क्या करना शुरू कर दिए, पहली बार इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि किस तरीके से हैंड वॉशिंग करना है, और हैंड वॉशिंग करके हम क्या कर सकते हैं, हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं और अपने डिसीज को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे क्या है, जॉन स्नो है, ये क्या है, लिंक्ड कॉलरा टू कंटामिनेटेड वाटर। इन्होंने कहा कि कंटामिनेटेड वाटर से क्या होता है, कॉलरा पैदा होता है या उससे उत्पन्न हो रहा है या उससे बढ़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लुइस पास्चर। लुइस पास्चर ने क्या कहा, प्रपोज्ड जर्म थ्योरी, जर्म थ्योरी के बारे में इन्होंने बताया, इंट्रोड्यूस पॉस्चराइजेशन एंड डेवलप्ड वैक्सीन। इन्होंने वैक्सीन को डेवलप किया, उसके साथ साथ इन्होंने पॉस्चराइजेशन के बारे में बताया, जैसे दूध को हम लोग गर्म करते हैं, मतलब इन्होंने ये बताया कि हीट द्वारा हम क्या कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं, कि जैसे हम लोग पॉस्चराइजेशन के पॉस्चराइज्ड मिल्क देखते हैं, गर्म किया हुआ दूध, ये सब सारी चीजें हम लोग बहुत पहले से ही कॉन्सेप्ट जानते हैं। तो इन्होंने ये चीज बताया कि हम किस तरीके से हीट से किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकते हैं, किल कर सकते हैं, और उसकी जो ड्यूरेशन है उसको क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं उस पदार्थ की, ठीक है। और क्या है हमारे पास, जर्म थ्योरी। जर्म थ्योरी मतलब ये था कि जो डिसीज को क्या कर रहे हैं, कॉज कर रहे हैं, उसके बारे में इन्होंने बताया। नेक्स्ट हमारे क्या है, जोसेफ लिस्टर ने क्या कहा, इंट्रोड्यूस एंटीसेप्टिक सर्जरी। जो एंटीसेप्टिक सर्जरी के बारे में इन्होंने बताया, ये सब हमारा एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के टॉपिक्स होते हैं कि एंटीसेप्टिक सर्जरी क्या है, सर्जरी क्या होती है। सिर्फ इन्होंने यहाँ पे ये बताना है कि कौन से हमारे जो साइंटिस्ट थे या हमारे जो खोजकर्ता थे, उन्होंने क्या किया है, कौन कौन सी चीजों को फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया था, ठीक। नेक्स्ट हमारे क्या है, रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने क्या, डेवलप्ड कॉज पॉस्टुलेट्स एंड आइडेंटिफाइड डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया। इन्होंने डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया के बारे में खोजना शुरू किया, जिससे ये पता चल सके कि कौन सा बैक्टीरिया कौन से डिसीज को क्या कर रहा है, कॉज कर रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इनका नाम बहुत बार आएगा क्योंकि पेंसिलिन एंटीबायोटिक्स का इन्होंने पहली बार क्या किया था, आविष्कार किया था। डिस्कवर्ड पेनिसिलिन द फर्स्ट एंटीबायोटिक। क्या किया, फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन नाम से इन्होंने क्या किया, आविष्कार किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। हमारे फार्मा का भी टॉपिक है, हमारे माइक्रोबायोलॉजी का भी टॉपिक है, हमसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली बार एंटीबायोटिक्स किसने इंट्रोड्यूस किया, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और उसका नाम क्या था, पेनिसिलिन, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट नेम्स। कुछ हमारे पास नेम्स है जो जिन्होंने बताया कि क्या क्या हमारे द्वारा किया गया है या उन्होंने क्या क्या किया है और वो किस नाम से जाने जाते हैं, उनको क्या, जैसे, ठीक। तो क्या है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको बोला गया, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं, इनको याद करके रखना है हम लोग को कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। और फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कौन है, लुइस पास्चर, ठीक। उसके साथ साथ क्या है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। लॉजी वर्ड मतलब होता है जो उसके आगे लगता है उसकी हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी फादर कौन है, एडवर्ड जेनर। उसके बाद क्या है, फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी कौन है, जॉन स्नो है। और क्या है, डिस्कवर ऑफ पेनिसिलिन किसने किया, अभी हमने पिछली स्लाइड में ही देखा था, किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। और पायोनियर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी अभी हम लोगों ने पिछली स्लाइड में देखा था, जोसेफ लिस्टर। इग्नेस सेम्युएल्स ने क्या किया था, इंट्रोडक्शन हैंड वॉशिंग इन हॉस्पिटल्स में हैंड वॉशिंग इन्होंने क्या किया था। इनका बहुत ज्यादा रोल है क्योंकि हैंड वॉशिंग एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है जिससे हम किसी डिसीज को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक। ये हमारे कुछ नाम है। अब है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्या कॉन्सेप्ट है माइक्रोबायोलॉजी का, ठीक है, ये हम लोग को याद रखना है। हमारे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, कॉन्सेप्ट पहले यूनिट से हमारे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं हमारे एकेडमी में थर्ड सेमेस्टर में, ठीक। तो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिनको हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप से ही स्टडी कर सकते हैं। उसके साथ साथ क्या कह रहे हैं, दे इंक्लूड्स बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड सम पैरासाइट्स। ये सब सारे हमारे क्या हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन कोई पूछता है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए या माइक्रोब्स का नाम बताइए, तो सीधे हम लोग को बताना है बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, एल्जाई, फंजी और क्या है, पैरासाइट्स। ये प्रोटोजोआ, ये सब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो क्या करते हैं, डिसीज कॉज कर सकते हैं या हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं और हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। दोनों चीजें बतानी है हम लोग को। उसके बाद क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी बेनिफिशियल और हार्मफुल, ठीक है। कैसे हो सकते हैं हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल भी हो सकते हैं और बेनिफिट भी दे सकते हैं हम लोग को, ठीक है। जैसे दूध को दही में बनाने के लिए हमारे पास अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और उसके साथ साथ हमारे पास बहुत सारे डिसीज कॉज करने वाले तो हार्मफुल भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और हमारे पास जो बेनिफिशियल भी हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है।
नेक्स्ट क्या है हमारे पास, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आइडेंटिफाइड बाय माइक्रोस्कोपिक कल्चर स्टेनिंग एंड बायोकेमिकल टेस्ट। हम इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किस किस तरीके से पता कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप से कर सकते हैं, कल्चर करके कर सकते हैं, हम लोग एगार एगार आगे पढ़ेंगे किस तरीके से हम कल्चर कर सकते हैं, स्टेन करके पता कर सकते हैं, या बायोकेमिकल टेस्ट परफॉर्म करके हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रोल को पता कर सकते हैं, या वो कौन कौन सा डिसीज कॉज कर रहा है उसके बारे में पता कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है, इन्फेक्शन कैन बी प्रिवेंटेड बाय एसेप्टिक टेक्निक। प्रिवेंशन को कैसे किस टेक्निक से हम प्रिवेंट कर सकते हैं इन्फेक्शन को, एसेप्टिक टेक्निक से। ठीक है, एसेप्टिक टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। हमने फंडामेंटल में भी बहुत अच्छे से पढ़ाया व्हाट इज एसेप्टिक टेक्निक और एसेप्टिक टेक्निक, ये सब सारी चीजें। ठीक, और क्या है यहाँ पे, किस किस तरीके से, स्टरलाइजेशन करके, डिसइंफेक्शन करके, वैक्सीनेशन करके एंड हैंड हाइजीन करके, ये सब सारे प्रोसीजर्स करके या इन चीजों को हम इंट्रोड्यूस करके अपनी बॉडी में क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकते हैं। ये माइक्रोबायोलॉजी हमको बताती है किन किन तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज इन्फेक्टियस डिसीज। बेसिक सी बात है, जो पैथोजेनिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वही डिसीज को क्या करते हैं, कॉज करते हैं और बढ़ाते हैं उसको। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, द ह्यूमन बॉडी प्रोसेस नेचुरल एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन। कहने का मतलब है हमारी बॉडी कैसी करती है, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में नेचुरल एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारे पास प्रेजेंट होती है, जिनसे हम क्या करते हैं, अपने बॉडी को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं, या उससे हम लोग क्या करते हैं, उसको बचा करके रखते हैं। ठीक, ये हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। व्हाट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। पहला प्रिंसिपल क्या है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्या हो सकते हैं कि a single microbes is responsible for every specific infectious disease and it must be exist in the host in any particular microbiologically identifiable form। कहने का मतलब है कि एक एक कॉजेटिव एजेंट एक क्या कर सकता है, डिसीज को कॉज कर सकता है। अब वो किसी भी फॉर्म में हमारे बॉडी में प्रेजेंट हो सकता है या एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, वो किसी भी तरीके से होस्ट की बॉडी में वो रह सकता है और एक इन्फेक्टियस जो एजेंट है वो क्या कर सकता है, इन्फेक्शन को कॉज कर सकता है। ये प्रिंसिपल है हमारा किसका, माइक्रोबायोलॉजी का। उसके साथ साथ क्या है, द आइसोलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर माइक्रो फ्रॉम द पर्टिकुलर होस्ट मस्ट बी पॉसिबल बाय यूजिंग द एसेप्टिक टेक्निक। हम इसको किस तरीके से आइसोलेट कर सकते हैं, हमारे पास बार बार एसेप्टिक टेक्निक आ रहा है, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकते हैं, किल करके या उससे दूर रह करके हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। आइसोलेशन इसी का नाम होता है। ठीक, ये क्या है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है। ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स मतलब हम लोग को क्या पता है कि एक जो डिसीज कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा, डिसीज कॉज करेगा, और वो किसी भी फॉर्म में हमारे बॉडी में वो प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, उसके साथ साथ क्या है, और अगर हम इस चीज से बचना चाहते हैं तो हम आइसोलेशन करते हैं, क्वारंटीन करते हैं इन तरीके से बचने के लिए, और एसेप्टिक टेक्निक को फॉलो करते हैं। एसेप्टिक टेक्निक क्या हो सकता है, स्टरलाइजेशन हो सकता है, डिसइंफेक्शन हो सकते हैं, और हमारे पास वैक्सीनेशन हो सकते हैं, ये सारे हैंड हाइजीन हो सकता है। इन तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने डिसीज को क्या कर सकते हैं, होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, अप्लाइड प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अप्लाइड प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, मेडिकल एसेप्टिक टेक्निक्स या प्रिंसिपल्स। ठीक है, क्या है, रूटीन हैंड रब। रूटीन हैंड रब का मतलब ये होता है कि जब हम कोई चीज टच करने जा रहे हैं या उस चीज को हम टच करके वापस आ रहे हैं, तो रूटीन मतलब होता है कि समय समय अंतराल पे हम क्या कर रहे हैं, हैंड रब कर रहे हैं या हैंड वॉशिंग कर रहे हैं। जब हमको कोई आर्टिकल छूना है या हम किसी पेशेंट को टच करने जा रहे हैं, उस टाइम पे हैंड वॉशिंग करना है। उसके बाद हम उसको टच करके आ रहे हैं या प्रोसीजर परफॉर्म करके आ रहे हैं, तो खुद को भी बचाना है, पेशेंट को भी बचाना है, दोनों लोग को बचाना है। ऐसा नहीं है कि हम पेशेंट को बचा रहे हैं और खुद की रक्षा नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है, हमको खुद भी बचना है और पेशेंट को भी बचाना है। तो इसका मतलब कि प्रोसीजर के पहले और प्रोसीजर के बाद हमको दोनों टाइम क्या करना है, हैंड वॉशिंग करना है, जिससे हम मरीज को भी बचा सके और अपने खुद की रक्षा कर सके। उसके साथ साथ क्या है, द हैंड मस्ट बी वॉश्ड एज पर द राइट प्रोसीजर। और हमको ये भी ध्यान रखना है कि हमको किस तरीके से हैंड वॉशिंग करना है, राइट प्रोसीजर के द्वारा ही हमको क्या करना है, हैंड वॉशिंग करनी है। ये नहीं कि हाथ लगाया पानी में तुरंत हम लोग बाहर निकाल दिए, हो गया हैंड वॉशिंग। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसा प्रॉपर 7 स्टेप्स हमको फॉलो करने के लिए बोला जाता है, वैसे ही हमको हैंड वॉशिंग करनी है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, आज ज्वेलरी मस्ट बी रिमूव। अब क्या है, आज ज्वेलरी मस्ट बी रिमूव, ये कहने का मतलब होता है कि हो सकता है उस ज्वेलरी में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो
तो इसके प्रोसीजर करने से पहले ही हम आज ज्वेलरीज को क्या कर लेते हैं, रिमूव कर देते हैं, जिससे हम उसको क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके इन्फेक्शन से। खुद को भी बचाना है और पेशेंट को भी बचाना है। नेक्स्ट क्या है, यूज ऑफ ग्लव्स एंड एप्रॉन्स इज मस्ट। क्या करना है, ग्लव्स और एप्रॉन्स पहनना है, और जिससे हम क्या कर सके, अपने आप को बचा सके। ठीक, नेक्स्ट क्या है, मेंटेनिंग ए स्टेराइल एनवायरनमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या करना है, स्टेराइल एनवायरनमेंट हमको रखना है। उसके साथ साथ क्या करना है, इक्विपमेंट डिस्पोजल शुड बी एज पर द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट स्टैंडर्ड। हमको किस तरीके से करना है डिस्पोजल, इक्विपमेंट का डिस्पोजल हो गया, वेस्ट का डिस्पोजल हो गया, किस तरीके से करना है, बायोमेडिकल के स्टैंडर्ड के हिसाब से जो WHO ने हमारे क्या करा है, उसको गाइडलाइन बनाई है, या जो भी हमारा कंडक्टिंग बॉडी है, पॉलिसी बनाई है, जिस तरीके से हमको बायोमेडिकल वेस्ट को क्या करना है, डिस्पोज करना है, वैसे ही हमको क्या करना है, परफॉर्म करना है। ये हमारा क्या है, मेडिकल एसेप्टिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सर्जिकल एसेप्टिक प्रिंसिपल। क्या है सर्जिकल, दोनों लगभग सेम होते हैं, हमको बस थोड़ी सी टाइमिंग इसकी क्या करनी रहती है, बढ़ानी रहती है। ठीक, तो क्या है, द सर्जिकल प्रोसेस इन्वॉल्व द हाई रिस्क इन्वेसिव प्रोसीजर। ये हम कब फॉलो करते हैं, जब हाई रिस्क इन्वेसिव प्रोसीजर करने जाते हैं, जब हमारा चीरा फाड़ा लगने वाला होता है, उस टाइम पे हम जब स्किन को पंचर कर रहे होते हैं, उस टाइम पे इस प्रोसीजर को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। नेक्स्ट हमारा जैसे ऑपरेशन हो गया, हमारा बड़ी सर्जरी हो गई। ठीक, उसके बाद क्या है, सर्जिकल हैंड रब में हम क्या करते हैं, लॉन्ग रब एंटीसेप्टिक्स। इसमें क्या करते हैं, हम लॉन्ग टाइम तक क्या करते हैं, हैंड वॉश करते रहते हैं। ठीक, उसके बाद हमारा क्या है, यूजेज ऑफ स्टेराइल टॉवेल फॉर हैंड ड्राइंग। हम क्या करेंगे, हैंड को, हाथ को सुखाने के लिए एंटीसेप्टिक्स जो हमारे स्टेराइल टॉवेल है उनका क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, स्टेराइल ग्लव्स एंड मास्क को क्या करना है, यूज करना है। ठीक, उसके बाद क्या है, सर्जिकल सप्लाईज मस्ट बी स्टेराइल। ये क्या है, सर्जिकल सप्लाईज मस्ट बी स्टेराइल। जो हमारे जितने भी सप्लाईज हैं या जो भी इक्विपमेंट्स है जो हम सर्जरी में क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उनको हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से उसको रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, द स्किन ऑफ द पेशेंट टू बी इंसाइज्ड मस्ट बी प्रॉपरली स्टेराइल प्रायर टू इंसीजन फॉर द सर्जिकल प्रोसीजर। जब भी हम सर्जिकल प्रोसीजर करने जा रहे हैं, जो भी स्किन को पंचर करना है या जिस भी स्किन को कट करना है, पहले उसको क्या करना है, क्लीन करना है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, ये हमारा क्या है, बहुत सारे हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल्स थे। उसके साथ साथ हमने मेडिकल प्रिंसिपल्स देखे, मेडिकल स्टेराइल टेक्निक्स देखा, और उसके साथ साथ हमने क्या देखा, जो सर्जिकल एसेप्टिक टेक्निक्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों को क्या देखना है कि टर्मिनोलॉजी क्या होते हैं, कौन कौन से ऐसे टर्मिनोलॉजी का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं अपने माइक्रोबायोलॉजी में। ठीक है, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे कंपटीशन के पर्पज से, हमारे एकेडमी के पर्पज से, हमारे ऑब्जेक्टिव्स के पर्पज से, कि ये टर्मिनोलॉजी क्या होते हैं। डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन पूछता है और डायरेक्ट हम लोग को क्या करता है, कंफ्यूज करता है। तो हमारा पहला टर्मिनोलॉजी क्या है, मतलब ऐसे टर्मिनोलॉजीज का यूज किया जाता है हमारे इसमें माइक्रोबायोलॉजी में। तो क्या है, एरियोब में मतलब क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट रिक्वायर्स ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ। कहने का मतलब है कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है क्या करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। सिंपल सी बात है, एरियोब का मतलब होता है जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसकी जरूरत पड़ रही है, हमारे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है अपनी वृद्धि करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, वो क्या कहलाएगा, एरियोब। एरियोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे। ठीक है, एरियोब का मतलब। ठीक, एनाएरोब का मतलब क्या हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रोज विदाउट ऑक्सीजन। जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन के बिना भी क्या कर सकते हैं, अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं और अपनी वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होता है, बहुत बार, हजारों बार, 50 बार, लाखों बार क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हमेशा पूछे जाएगा कि एंटीबायोटिक क्या करता है, एंटीबायोटिक क्या होता है। हमारा प्रैक्टिकल एग्जामिनर हमसे पूछता है एंटीबायोटिक क्या है, एंटीबायोटिक के क्लास बताइए। हमको क्या बताना है, एंटीबायोटिक क्या है, केमिकल सब्सटेंसेस दैट इज कैपेबल ऑफ किलिंग और इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्या ग्रोथ को क्या करता है, इनहिबिट करता है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करता है। दिस इज द एंटीबायोटिक। ये और ये ज्यादातर हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में देखा जाता है। इसको हम यूज करते हैं कब, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्या है, एसिड फास्ट। इट टर्म रेफर्स टू बैक्टीरिया विच रिटेन एसिड फास्ट स्टेन इवन आफ्टर द डीकलराइजेशन बाय एसिड और अल्कोहल। एक प्रकार का एसिड फास्ट स्टेनिंग होती है, जिसमें जो अब हम बैक्टीरिया को रखते हैं तो उसमें कोई भी प्रकार का डीकलराइजेशन नहीं होता, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन
नहीं होता है, दिस इज द एसिड फास्ट स्टेनिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, एसिडोफाइल। क्या है, एसिडोफाइल्स आर दोज हु ग्रोज इन वेरी एसिडिक कंडीशंस। ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा एसिडिक कंडीशंस में भी अपने आप को क्या कर लेते हैं, ग्रो कर लेते हैं। बहुत ज्यादा एसिडिक कंडीशन क्या हो सकता है, पीएच कितना हो सकता है, 2 से भी नीचे हो सकता है, तब भी ये अपने आप का क्या करेंगे, ग्रो कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है, कौन सी टर्मिनोलॉजी, एंटीजन। हम लोग जानते हैं व्हाट इज एंटीजन। एंटीजन क्या होता है, एंटीजन क्या है, सब्सटेंस दैट स्टिमुलेट इन इम्यून रिस्पॉन्स। क्या है एंटीजन, एंटीजन ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी बॉडी को क्या करती हैं, हार्म पहुंचाती है। ठीक है, एंटीबॉडीज क्या है, एंटीबॉडी क्या है, वाई शेप्ड प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय इम्यून सिस्टम टू आइडेंटिफाई एंड न्यूट्रलाइज द फॉरेन पार्टिकल्स। जो एंटीजन्स को किल करने का या उनको न्यूट्रलाइज करने का काम करती है, वाई शेप्ड के होते हैं, प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो हो गया, दिस इज द एंटीबॉडीज। ठीक है, जो हमारी बॉडी को क्या करती है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने का काम करती है, वो एंटीबॉडी कहलाती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसको हम इम्यूनोग्लोबिन के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, आईजीजी हो गए, आईजीए हो गए, आईजीएम हो गए, ये सब हमारे क्या है, इम्यूनोग्लोबिन है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और हमारी रक्षा करते हैं किससे, फॉरेन पार्टिकल से, या उनको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, एंटीसेप्टिक क्या है, केमिकल यूज टू आर लिविंग टिश्यू टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और हम क्या करते हैं, केमिकल यूज करते हैं जिससे हम क्या कर सके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सके या डिस्ट्रॉय कर सके। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, एसेप्सिस। एसेप्सिस क्या होता है, एब्सेंस ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उस एरिया से जो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उनको क्या कर देना, साफ कर देना, क्या कहलाएगा, एसेप्सिस कहलाएगा। ठीक, उसके बाद क्या है, बैक्टीरिया क्या हो गए, सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया का यही डेफिनेशन है, आगे चल करके हमको पूरे बैक्टीरिया की स्टडी करनी है कि बैक्टीरिया कितने स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया का क्या क्या यूज है, उसके फॉर्म क्या है, उन सब के बारे में हम लोग को देखना है बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्या है, बैक्टीरिया क्या है, प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन द ब्लड। जो ब्लड में बैक्टीरिया हो जाता है तो उसको बैक्टीरिया बोलते हैं। ईएमआई वर्ड मतलब जो हमारा ब्लड से रिलेटेड है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, बैक्टीरिसाइडल और बैक्टीरिसाइड। क्या है, एजेंट दैट किल्स बैक्टीरिया। ये क्या करने का काम करता है, बैक्टीरिया को किल कर देता है। ठीक है, ये क्या करता है, बैक्टीरिया के ग्रोथ को नहीं इनहिबिट करता, ये सीधे बैक्टीरिया को ही क्या कर देता है, किल करने का काम करता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोसाइड्स का मतलब हो गया किल कर दिया, बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब है एजेंट दैट इनहिबिट्स द ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। इसमें क्या करने का काम कर रहा है कि इनहिबिट करेगा किसको, ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। वो क्या कर रहा था, किल कर दे रहा था बैक्टीरिया को, लेकिन ये क्या करेगा, इसको इनहिबिट कर देगा, मतलब रोक देगा या धीरे कर देगा जो उसका ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन वो क्या कर रहा था, किल कर दे रहा था। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन मतलब होता है मेथड्स ऑफ बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन। ये बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन का जो मेडिकल टर्म में बोल सकते हैं बाइनरी फिजन, मतलब वो किस तरीके से बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन बोलते हैं। एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जिससे क्या करती है, बैक्टीरिया अपना रिप्रोडक्शन करते हैं या अपनी वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट क्या है, बिनाइन। बिनाइन क्या है, बिनाइन रेफर्स टू कंडीशन दैट इज नॉट कैंसरियस। जो बिनाइन मतलब ये होता है कि जो बिनाइन कैंसर हम लोग सुने होते हैं, बिनाइन मतलब ये होता है कि जो एक दूसरे जगह से क्या नहीं हो पा रहे हैं, ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं या स्प्रेड आउट नहीं हो रहा है। ठीक है, क्या है इसमें, इट विल बी नॉट स्प्रेड टू द नेबरिंग सेल्स। जो हमारे नेबरिंग सेल्स होते हैं, जो हमारे पड़ोसी सेल्स जैसे लीवर से दूसरे ऑर्गन्स को वो क्या नहीं कर पा रहा है, अफेक्ट नहीं कर रहा है, दिस इज द बिनाइन। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, बायोप्सी। बायोप्सी क्या है, a sample of tissue collect from an organ in order to study in detail about any type of serious disease condition। बायोप्सी वो चीज होती है जब हम ऑर्गन से क्या लेते हैं, टिश्यू एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाहर निकालते हैं उसको, किस पर्पस से, इन्फेक्टियस डिसीज, कोई भी डिसीज कंडीशन या सीरियस डिसीज कंडीशन, कैंसर का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं ऑर्गन से, टिश्यू को निकालना ही क्या कहलाता है, बायोप्सी कहलाता है। इसमें हम नीडल्स का यूज करते हैं, आगे चल करके हम लोग को पूरा बायोप्सी पढ़ना होगा, रीनल बायोप्सी, बहुत सारी बायोप्सी हमारे पास होती है और उसको हमको क्या करना है, स्टडी करना है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, कैप्सूल क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग ऑफ सम बैक्टीरिया। सम बैक्टीरिया के ऊपर आउटर कवरिंग होती है जिससे वो क्या करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करता है एसिडिक इन्वायरमेंट से, साल्टी इन्वायरमेंट से, बहुत सारे इन्वायरमेंट से वो क्या करता है, अपने आप को प्रिवेंट करता है, वो क्या कहलाता है, कैप्सूल। आउटर कवरिंग होती है कौन, कैप्सूल, किसकी, बैक्टीरिया की। नेक्स्ट हमारा क्या है, कैरियर क्या होते हैं, पर्सन हु कैरीज पैथोजन विदाउट सिम्टम्स। क्या करें, कैरियर, वो कैरियर मतलब वाहक होते हैं जो एक पैथोजन को दूसरी जगह पर लेकर के जाते हैं। ठीक, ये कैरियर हो सकते हैं हमारे। नेक्स्ट हमारा क्या है,
क्या है कोलोनाइजेशन? कोलोनाइजेशन क्या है? प्रेजेंस एंड ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट डिसीज। क्या कर रहे हैं ये? विदाउट डिसीज ही क्या कर रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप को ग्रोथ करा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है? कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में हम जानते हैं, एक जगह से जो दूसरे जगह पे क्या होते हैं, स्प्रेड आउट होता है, दिस इज द कम्युनिकेबल डिसीज। उसके बाद हमारा क्या है? कंटामिनेशन। कंटामिनेशन प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सिंपल सा कहने का मतलब होता है कि जब अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे उसमें प्रेजेंट हो जाते हैं, दिस इज द कंटामिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? क्रॉस इन्फेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्रॉस इन्फेक्शन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजुअली बैक्टीरिया एंड वायरस बिटवीन पेशेंट आर इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड बिटवीन टू पेशेंट्स। दो पेशेंट्स के बीच में या हॉस्पिटल सेटअप्स में, या जो दो पेशेंट्स के बीच में या दो हमारे नर्स के बीच में इन्फेक्शन हो रहा है, क्रॉस इन्फेक्शन इसी को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं? केमिकल यूज्ड और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय अप्लाइंग ऑन फॉर्मिट्स। कहने का मतलब है जो केमिकल हम यूज करते हैं किसके लिए? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, उनको इनहिबिट करने के लिए, दिस इज द डिसइंफेक्टेंट। कंफ्यूज नहीं होना है, डिसइंफेक्शन अलग है, डिसइंफेक्टेंट अलग होते हैं। डिसइंफेक्टेंट क्या होता है? वो सब्सटेंस जो यूज किया जाता है। डिसइंफेक्शन वो क्या है? प्रोसेस है जिसके द्वारा हम उसका यूज करते हैं। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डिसइंफेक्टेंट क्या है? वो सब्सटेंस है जो यूज किया जाता है, लेकिन वो जो प्रोसेस है वो डिसइंफेक्शन कहलाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है? डिसइंफेक्शन देखिए, द प्रोसेस ऑफ किलिंग ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एनी सरफेस। एनी सरफेस से किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करना? किल कर देना ही क्या कहलाएगा? डिसइंफेक्शन कहलाएगा। और ये एक प्रकार का क्या होता है? प्रोसेस होता है। डिसइंफेक्टेंट क्या है? वो सब्सटेंस है जो यूज किया जाता है। ठीक है, डिसइंफेक्शन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा हम उसको क्या करते हैं? किल करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या है? इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड बाय इनहेलेशन ऑफ इन्फेक्टिव ड्रॉपलेट्स बाय स्नीजिंग, कफिंग, टॉकिंग। कहने का मतलब है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन होते हैं जो किसी स्नीजिंग करने की वजह से, जो न्यूक्लियाई या ड्रॉपलेट्स की वजह से फैल रहे हैं। स्नीजिंग करने से, कफिंग करने से जो ड्रॉपलेट्स एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंच रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है, दिस इज द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। नेक्स्ट हमारा डिसीज। डिसीज का मतलब होता है जब हमारा कोई कंडीशंस क्या हो जाए, बहुत ज्यादा खराब हो जाए, या हमारे जो जो कंफर्ट था उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ जाए, दिस इज द डिसीज। ठीक है, डिसीज का मतलब यही होता है। तो इसमें इन्होंने लिखा है कंडीशन कॉज्ड बाय इन्फेक्शंस आर अदर फैक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एंडोटॉक्सिन्स क्या है? टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के द्वारा क्या हो रहा है? वो जो टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? एंडोटॉक्सिन्स कहलाएंगे। उसके साथ साथ क्या है? एपिडेमिक क्या है? सडन इंक्रीज ऑफ डिसीज इन कम्युनिटी। क्या हो रहा है? अचानक से किसी कम्युनिटी में डिसीज का क्या हो जाना? बढ़ जाना, दिस इज द एपिडेमिक। एक्सोटॉक्सिन क्या है? टॉक्सिन सेक्रेटेड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा क्या किया जा रहा है? सेक्रेट किया। एंडेमिक क्या है? डिसीज दैट इज प्रेजेंट इन पर्टिकुलर एरिया। पर्टिकुलर एरिया में क्या हो जाना? डिसीज का आउटबर्स्ट हो जाना, या उसमें डिसीज का क्या हो जाना? प्रेजेंट हो जाना, दिस इज द एंडेमिक। नेक्स्ट हमारा क्या है? फॉमिट्स। फॉमिट क्या होते हैं? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स लाइक चेयर, टेबल, ईटीसी। कहने का मतलब है जितने भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनको फॉमिट्स बोला जाता है। मैट्रेस हमारे हो सकते हैं, लिनेन हो सकता है, हमारे चेयर हो सकते हैं, फैंस हो सकते हैं, टेबल हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें जो नॉन लिविंग थिंग्स है हमारे पास, ऑब्जेक्ट्स हैं, वही क्या कहलाते हैं? फॉमिट्स कहलाते हैं। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फॉमिट से भी, हमारा प्रैक्टिकल एग्जामिनर भी पूछता है। ठीक है, कि फॉमिट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट क्या है? फैकल्टेटिव एनारोब्स क्या है? ग्रोथ विद और विदाउट ऑक्सीजन। हमारे जो बैक्टीरिया है या वायरस है वो क्या कर रहे हैं? बिना ऑक्सीजन के या ऑक्सीजन की मदद से क्या कर रहे हैं? अपने आप का ग्रो कर रहे हैं, दिस इज द फैकल्टेटिव एनारोब। ठीक, नेक्स्ट क्या है? फ्लैजिला क्या होता है? फ्लैजिला आर माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइक स्ट्रक्चर यूज्ड इन लोकोमोशन। कहने का मतलब है जो फ्लैजिला होता है वो क्या करता है? हमारे लोकोमोशन में, हमारे नहीं बैक्टीरिया के लोकोमोशन में या एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करने में हेल्प करता है, दिस इज द फ्लैजिला। हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है और हमको ऐसे दिखाई नहीं देगा, हमको माइक्रोस्कोप से ही वो क्या होता है? दिखाई देता है। नेक्स्ट क्या है? HAI हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। इन्फेक्शन एक्वायर्ड ड्यूरिंग हेल्थ केयर सेटअप्स। जब हम हेल्थ केयर मतलब जब हम केयर ले रहे होते हैं उस टाइम पे जब हमको कोई इन्फेक्शन होता है, दिस इज द HAI हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। कोई भी सेटअप या कोई भी प्रोसीजर करते टाइम अगर कोई इन्फेक्शन फैलता है, दिस इज द HAI। नेक्स्ट क्या है? हेलोफिलिक क्या है? ऑर्गेनिज्म दैट कैन टॉलरेट सॉल्ट्स। जो बहुत ज्यादा हैवी सॉल्ट्स में भी क्या कर सकते हैं? टॉलरेट कर सकते हैं, दिस इज द हेलोफिलिक। नेक्स्ट है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग और पोलर। हमारा क्या होता है? ये वाटर लविंग होते हैं। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, और हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग और नॉन पोलर। उसको नॉन पोलर और पोलर के भी नाम से जाना जाता है, दोनों नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है?
इम्यूनिटी। व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से क्या करने का, अपने आप को प्रोटेक्ट करने का एक प्रोसेस होता है, दिस इज द इम्यूनिटी, और हमारे पास प्रेजेंट होती है जिससे हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है, इट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन व्हेन ए पर्सन गेट इन्फेक्शंस टू व्हेन सिम्पटम इज स्टार्ट अपीयरिंग, मतलब इन्फेक्शंस के एंट्री करने के से लेकर के और पहला सिम्टम्स देखने तक क्या कहलाएगा, हमारा इंक्यूबेशन पीरियड कहलाएगा। सब कुछ आप लोगों को कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में बहुत अच्छे से एपिडेमियोलॉजी में पढ़ाया जाएगा। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, एंडेमिक क्या है, एपिडेमिक क्या है, पेंडेमिक क्या है, उसको कब बोला जाता है। यहाँ पे सिर्फ हम जनरल इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। तो एंट्री ऑफ इन्फेक्शन या माइक्रोऑर्गेनिज्म और क्या हो रहा है, अपीयर होना सिम्टम्स का क्या कहलाता है, दोनों के बीच का जो टाइम रहेगा, दिस इज द इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट हमारा क्या है? इन्फेक्शन क्या है? इन्वेजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। क्या होता है इन्फेक्शन का डेफिनेशन? हमारी बॉडी में किसी भी माइक्रोऑर्गेनिज्म का क्या होना, इंटर होना और अपने आप का मल्टीप्लिकेशन करना, ये क्या कहलाता है, इन्फेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्या है? इम्यूनो कम्प्रोमाइज। इम्यूनो कम्प्रोमाइज का मतलब होता है इंपेयरमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, जब हमारा इम्यून सिस्टम इंपेयर्ड हो जाता है या प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता, किसी कारणवश से हो सकता है, कोई सीरियस कंडीशन हो सकती है, कोई क्रोनिक कंडीशन हो सकती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी पूरी तरीके से क्या नहीं कर पा रही है, काम नहीं कर पा रही है इम्यून सिस्टम, दिस इज द इम्यूनो कम्प्रोमाइज पर्सन या इम्यूनो कम्प्रोमाइज सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा? इम्यूनाइजेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग ए पर्सन फ्रॉम ए पर्टिकुलर डिसीज बाय गिविंग वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन। हम क्या कह रहे हैं, इम्यूनाइजेशन वो चीज होती है जब हम किसी पर्टिकुलर बीमारी से या किसी पर्टिकुलर कारण की वजह से हम किसी बंदे को वैक्सीन या इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं, दिस इज द कार्ड इम्यूनाइजेशन। ठीक है, किसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी डिसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसको इम्यूनाइज कर रहे हैं। ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा? इन विट्रो। ये क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन है। इन विट्रो क्या होता है? इन विट्रो में क्या है? टेस्ट परफॉर्म इन ए ग्लास आर टेस्ट ट्यूब। जब हम टेस्ट को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं ग्लास में या ट्यूब में, दिस इज द, ऐसे कोई भी प्रोसीजर हो सकता है, या किसी चीज को ग्रो कराने के लिए जब हम उसको क्या करते हैं, किसी टेस्ट में या किसी ट्यूब में या ग्लास में उसका टेस्ट कर रहे हैं, दिस इज द इन विट्रो। ठीक है। नेक्स्ट है इन वीवो। इन वीवो क्या होता है? टेस्ट परफॉर्म ऑन एनिमल और ह्यूमन। जब हम वो टेस्ट किस पे परफॉर्म करते हैं, ह्यूमन या एनिमल के ऊपर परफॉर्म करते हैं, दिस इज द इन वीवो। इन विट्रो क्या है? ग्लास या ट्यूब में वो टेस्ट परफॉर्म की जा रही है। इन वीवो क्या है? जब हम एनिमल या ह्यूमन के ऊपर कोई भी ट्रायल करते हैं या उसके ऊपर टेस्ट कर रहे हैं, दिस इज द इन वीवो। ठीक। नेक्स्ट क्या है? इंसिनरेशन क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ समथिंग मेनली वेस्ट मटेरियल बाय बर्निंग। ठीक है, जब हम किसी चीज को जला करके क्या करते हैं, बर्न करके किसी चीज का डिस्पोजल करते हैं, दिस इज द इंसिनरेशन। बहुत बड़ा टॉपिक है हमारा इंसिनरेशन, स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, बहुत बड़ा टॉपिक है। उसमें हम लोग को पूरी टेम्परेचर, पूरे सब कुछ पढ़ने होते हैं, हम किस तरीके से अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को क्या कर सकते हैं, स्टराइल कर सकते हैं, उसको डिसइंफेक्टेंट कर सकते हैं, पूरी तरीके से डिस्पोज कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्या है? लैग पीरियड क्या है? द टाइम बिटवीन एंटीजन एक्सपोजर एंड एंटीबॉडी प्रोडक्शन। जब कहने का मतलब लैग पीरियड कब होता है? जब एंटीजन एक्सपोजर हो गया है और जब तक एंटीबॉडीज बनने के जो बीच का समय होता है, एंटीजन आया और जब तक एंटीबॉडीज तैयार हो रहे, दिस इज द लैग पीरियड। ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है? ल्यूकोसाइट्स क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स इन्वॉल्व इन बॉडी डिफेंस। ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं? बॉडी डिफेंस में जो WBC होते हैं वो जो हेल्प कर रहे हैं, दिस इज द ल्यूकोसाइट्स। नेक्स्ट है मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस एक सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को क्या करते हैं, हार्मफुल सब्सटेंस से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं और उसका फैगोसाइटोसिस कर लेते हैं, उनका भक्षण कर लेते हैं, उनको खा पी लेते हैं, दिस इज द मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस। ठीक। नेक्स्ट क्या है हमारा? म्यूटेशन। म्यूटेशन हमारे जीन का, जेनेटिक्स का टॉपिक है, लेकिन म्यूटेशन क्या होता है? परमानेंट चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। डीएनए में, क्रोमोसोम में किसी भी तरीके का म्यूटेशन हो जाना, उसके सीक्वेंसेज में या उसके स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज हो जाना उस जीन्स में, क्रोमोसोम्स में, दिस इज द म्यूटेशन। और सडन चेंज हो जाना, दिस इज द म्यूटेशन। ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है? मॉर्बिडिटी क्या होता है? रेट ऑफ डिसीज। डिसीज का रेट क्या है उसके बारे में बताता है। अभी इतना ज्यादा आप लोग को जानना नहीं है कि मॉर्बिडिटी क्या है, मोर्टेलिटी क्या है, सब कुछ आपके टॉपिक्स आने वाले हैं, तो आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि मॉर्बिडिटी को अगर कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो रेट ऑफ डिसीज, डिसीज का रेट कितना है या उसका कॉज होने का चांस कितना है या उसका बढ़ने का चांस कितना हो रहा है, दिस इज द रेट ऑफ डिसीज, मॉर्बिडिटी कहलाता है। ठीक। नेक्स्ट क्या है? मैलेज क्या होता है? फीलिंग ऑफ बीइंग अनवेल। हमको अनवेल फील हो रहा है, दिस इज द मैलेज। बहुत सारे सिम्टम्स देखते हैं हम लोग बार बार, जब हम बहुत सारे डिसीज में देखेंगे अभी एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में, तो उसमें देखेंगे कि किन किन तरीके से मैलेज देखने को मिल सकता है। अनवेल फील करना ही मैलेज कहलाता है। ठीक। नेक्स्ट क्या है हमारा? पॉस्चराइजेशन। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। पॉस्चराइजेशन क्या होता है? ट्रीटिंग दैट डिस्ट्रॉय हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म इन फूड
कहने का मतलब है अगर आप हीट से क्या कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रीट करने का काम कर रहे हैं या उनको किल करने का काम कर रहे हैं, दिस इज द पॉस्चराइजेशन। ठीक। सेप्टिसीमिया क्या है? सेप्टिसीमिया इन्फेक्शन इन ब्लड, जब ब्लड में हमारे क्या हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, दिस इज द सेप्टिसीमिया। ठीक। और हमारे पास क्या है? सार्स क्या होते हैं? सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, बहुत जरूरी है, कोविड-19 इसी में आता है, सार्स में। ठीक। और नेक्स्ट क्या है? पैथोजेनिसिटी, एबिलिटी टू कॉज डिसीज, जो कॉज डिसीज करने की उसकी एबिलिटी होती है, दिस इज द पैथोजेनिसिटी। ये हमारा ओवरऑल पूरा फर्स्ट यूनिट का माइक्रोबायोलॉजी है, कि जिसमें हम लोगों ने देखा कि इंट्रोडक्शन देखा, डेफिनेशन देखा, इंपॉर्टेंस देखा, रेलिवेंस देखा, कॉन्सेप्ट्स देखा, प्रिंसिपल देखा, उसके साथ साथ हम लोगों ने बहुत सारे लगभग 50, 60, 70 अराउंड हमने क्या देखा? टर्मिनोलॉजी देखा, जिससे डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे नॉर्सेट में, हमारे केजीएमयू में, हमारे आरएमएल में, और हमारे एकेडमी के ऑब्जेक्टिव्स में भी हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हाट इज द फॉर्मेट, सेप्टिसीमिया, पैथोजेनिसिटी क्या होती है, एरोब्स क्या होते हैं, एनारोब्स क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं और हमको क्या करना रहता है? इसको याद करना होता है। बिना याद किए हम नहीं समझ पाते, या प्रैक्टिस करते करते हमको क्या हो जाता है? याद हो जाता है। व्हाट इज एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, बैक्टीरियोसाइडल क्या होते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक्स क्या होते हैं, ये सब हमने क्या देखा? प्रिंसिपल्स देखा। सिंपल सा माइक्रोबायोलॉजी में क्या करना है? माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी हम लोग उसमें करते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी का स्टडी करना, जिनको हम खुली आंखों से, नग्न आंखों से नहीं देख सकते। किसके द्वारा हम देख सकते हैं? केवल माइक्रोस्कोप्स के द्वारा देख सकते हैं। उसकी स्टडी हम किसमें करते हैं? माइक्रोबायोलॉजी में। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया कि वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं, एल्गी होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। वो अलग अलग तरीके से फंक्शन करते हैं, अलग अलग तरीके से हमारी बॉडी को हार्म भी करते हैं, साथ ही साथ हमको बेनिफिट भी देते हैं। तो ये क्या था? ओवरऑल हमारा फर्स्ट यूनिट यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग को सेकंड यूनिट के बारे में डिस्कस करना है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।